झारखंड में क्या होने वाला है? बीजेपी नेता अजय आलोक के इस पोस्ट, सोशल मीडिया का जो क्रिप्टिक पोस्ट है, इस पोस्ट का मायना क्या है? पहले पोस्ट में अजय आलोक ने कहा था कि भाई एटम बम फूटा तो बिहार से कांग्रेस गायब हो गई और अब एक और बम फूटेगा जिसके बाद एक और राज्य से कांग्रेस गायब हो जाएगी। जिसके बाद एक और पोस्ट जो है वो करते हैं कि भाई हेमंत जो है वो कुछ करने वाले हैं। तो इस पोस्ट के मायने क्या है? क्या बीजेपी के साथ जेएमएम गठबंधन कर सरकार बनाने वाला है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन इस बीच मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। हेमंत सोरेन की राजनीति बीजेपी के खिलाफ है। हेमंत सोरेन का जो वोट बैंक है, संथाल सबसे बड़ा वोट बैंक है। सेकंड वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। संथाल में, पूरे संथाल परगना क्षेत्र में मुस्लिम और एसटी जो संथाली वोट है वो हेमंत सोरेन के वोट है। इसके अलावा हेमंत सोरेन का वोट बैंक है जो क्रिश्चियन है और बाकी जो एसटी है वो भी है। तो ऐसी स्थिति में ये वही वोट बैंक है जो बीजेपी को पसंद नहीं करता। तो क्या हेमंत सोरेन कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ये वोट बैंक अलग हो जाए? मुश्किल है। तो सवाल है कि हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं। तो हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुननी चाहिए। बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ब्लैकमेल कर रहा है। छोटा सा हिस्सा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये आप सुन लीजिए। मतलब हम कह सकते हैं वसूली के लिए विशुद्ध रूप से उस व्यक्ति को उन्होंने पदस्थापित किया ताकि अधिक से अधिक वसूल करके मुख्यमंत्री को पहुंचा सके। उसमें से चाहे लॉटरी हो, चाहे गाय की तस्करी हो, अवैध खनन हो, जमीन का धंधा हो, रंगदारी हो, छाया दोहन करना, यानी एक प्रकार से जितनी भी रास्ते से जो काली कमाई हो सकता है, यानी एक प्रकार से काली कमाई के लिए उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य जिसको कहते हैं कि स्थापित कराए। और जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि झारखंड में, ताकि अपने आप को सुरक्षित हो सके। उस समय भी आप सबको ध्यान में होगा, मैंने एक विषय कहा था, संभवतः आप प्रेस किए थे या ट्वीट किए थे। अभी इतना विषय हो गया तो कभी कभी हमारे दिमाग से भी लगता है कि विषय, आप सबको ध्यान में होगा पिछले बार जब डीजी जब बदल गए नहीं, उनके से एसआईबी और सीआईडी का, एसीबी और सीआईडी का जो डीजी पद से उनको हटा दिया गया। तो एक्साइज ऑफिस से किस प्रकार से कागज पत्तर फाइल वहां से रातों रात टेम्पो में बाकी उसको ले गया वहां से। हमारे पास तो जानकारी है कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया है और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और अब दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है क्या? सुना आपने? अब समझिए कि बाबूलाल मरांडी ऐसा क्यों कर रहा है। यह कोशिश है हेमंत सोरेन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की। असल में यह कोशिश है कि हेमंत सोरेन या तो आप बीजेपी से हाथ मिलाइए या फिर से आप जेल जाने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जेएमएम के साथ सुलूक हुआ, हालांकि ये तो आप मान करके चलिए कि जेएमएम भी बिहार चुनाव के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं था, लेकिन एक बात तय है कि गठबंधन में गांठ तो पड़ ही गई। तो ऐसे में आगे हेमंत सोरेन क्या करेंगे? हेमंत सोरेन के लिए भी एक बात तय है कि वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तब सवाल है कि अब क्या करने वाले हैं। तो हेमंत सोरेन को बीजेपी बाहर से समर्थन दे सकती है, यानी मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन में कोई बीजेपी का शामिल नहीं हो। तो ऐसे में सरकार का गणित क्या हो सकता है? सरकार के पास तीन ऑप्शन है। मतलब क्या कर सकते हैं? हेमंत सोरेन खुद
दिल्ली जा सकते हैं या राज्यसभा जा सकते हैं, और कल्पना सोरेन के हाथ में झारखंड की बागडोर हो सकती है, या फिर कल्पना सोरेन राज्यसभा जा सकती हैं और सीता सोरेन जेएमएम में वापस शामिल होकर के और गांडे से चुनाव लड़के जीत करके और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में ना भी शामिल हो तो कम से कम एक विधायक और जो है वो हो जाएगा। तो ये स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि इन सब के चांसेस बहुत कम है। हेमंत सोरेन फिलहाल कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो बीजेपी के दबाव में है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि अभी झारखंड का सबसे बड़ा ब्रांड वही है, कांग्रेस को पूरे तरीके से दबाव में रखे हुए हैं। कांग्रेस की मजबूरी है कि हेमंत सोरेन की हर शर्त को कांग्रेस माने, और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तो अब कांग्रेस हर शर्त मानने को एकदम मजबूर है ही है। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी को अगर मंत्रिमंडल से हटा भी दिया जाता है तो हेमंत सोरेन को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को हेमंत सोरेन, मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि धीरे धीरे दबा सकते हैं, धीरे धीरे मार सकते हैं, धीरे धीरे गला घोट सकते हैं, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन का ऐसा कोई मूड नहीं है। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर लगातार, अनुराग गुप्ता पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, फलाना ठिकाना के द्वारा जो है हेमंत सोरेन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर हो रही है। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर ये गठबंधन होता है तो बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, चंपाई सोरेन जैसे नेताओं का क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये साबित कर देते हैं कि हेमंत सोरेन कतई बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी आबर मुंह में पर की स्थिति में रह सकती है और बीजेपी हेमंत सोरेन को बाहर से समर्थन दे सकती है अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस से अलग हुए तो, जिसकी संभावना अभी बिल्कुल न के बराबर है, इसकी सुगबुगाहट भी न के बराबर है।